हे गाइस, वेलकम बैक। तो अगर आप भी मेरी तरह गदर 2 मूवी देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो तो उस मूवी को देखने से पहले ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस एक्सप्लेनेशन के बिना उस मूवी में मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें 2 जून 1947 के बारे में बताया जाता है। इस दिन हिंदुस्तान के बंटवारे के कागजों पर दस्तखत हुए और हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें एक हिस्सा बना पाकिस्तान। इस समझौते में एक शर्त रखी गई कि तबादला आबादी नहीं होगी, मतलब जो हिंदू पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं और जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं वो यहाँ रह सकते हैं। मगर अफसोस कि ऐसा ना हो सका, क्योंकि 16 सितंबर 1947 को पाकिस्तान की हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया कि यहाँ जितने भी हिंदू और सिख हैं वो हिंदुस्तान चले जाए। हम देखते हैं कि हजारों हिंदू और सिख परिवार मुसाफिर बनके रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें सही सलामत जाने भी नहीं दिया जाता। यहाँ पाकिस्तान के लोग आकर इन्हें मार देते हैं। ये ट्रेन हिंदुस्तान तो आई, लेकिन लाशों से भरी हुई। एक इंसान ऐसा नहीं था जो इस ट्रेन में जिंदा बचा था। इस ट्रेन में एक सिख परिवार था जो कि तारा सिंह का था। ये पूरा परिवार भी खत्म हो चुका था। ट्रेन का ऐसा मंजर देख हिंदुस्तान में भी दंगे भड़क गए। अब यहाँ हर जगह मुसलमानों को मारा गया और उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात होने लगी। तभी हम देखते हैं हिंदुस्तान के एक जाने माने बिजनेसमैन अशरफ अली को पता चल जाता है कि इस दंगे में लाहौर तक जाना काफी मुश्किल हो सकता है। तब एक पुलिस वाला जो कि एक सिख ही होता है, वो अशरफ अली और उसके पूरे परिवार को घर के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकालता है और रेलवे स्टेशन तक लेकर जाता है। लेकिन रेलवे स्टेशन पर उन्हें बहुत सारे सिख मिलते हैं। इनमें सबसे आगे था तारा सिंह, जो इन पर हमला करने ही वाला होता है। तभी इसकी नजर सकीना और उसके हाथ में एक ताजमहल की मूर्ति पे पड़ती है। सकीना अशरफ अली की बेटी है, मगर किसी तरह से अशरफ अली और उसका परिवार ट्रेन में चढ़ने में कामयाब होते हैं। भीड़ काफी ज्यादा होने की वजह से सकीना ट्रेन में नहीं चढ़ पाती और ट्रेन यहाँ से निकल जाती है। अब सकीना यहाँ से खुद को बचाने के लिए भागने लगती हैं। भागते भागते वो तारा सिंह से जा टकराती हैं। तारा सिंह सभी सिखों से कहता है कि ये मेरी जान पहचान वाली हैं, लेकिन उनपे तो इसको मारने का भूत सवार था, क्योंकि ये एक मुसलमान थी। तब तारा सिंह खून से इसकी मांग भर के कहता है कि ये अब एक सिखनी बन गई है। अब अगर इसको किसी ने छू भी लिया तो मैं उसकी गर्दन उखाड़ दूंगा। तारा सिंह सकीना को अपनी ट्रक में ले जाता है। तब इसकी नज़र उस ताजमहल पर पड़ती है और वो अपना फ्लैशबैक याद करता है। हम देखते हैं कि तारा सिंह एक ट्रक ड्राइवर हैं। वो एक गर्ल्स कॉलेज का राशन और सब्जी देने हफ्ते में 1-2 बार वहां जाया करता था। साथ ही कॉलेज में पढ़ रही लड़कियों का सामान भी ले आया करता था। उसी कॉलेज में सकीना भी पढ़ती थी। जब तारा सिंह पहली बार सकीना को देखता है, उसे पहली ही नज़र में उससे प्यार हो जाता है। लेकिन सकीना एक बड़े घर की बेटी है और तारा एक ट्रक ड्राइवर। वो अपने प्यार को अपने दिल में छुपा के रखता है। तारा सिंह को गाना गाने का काफी शौक है। वो अपने इस शौक के बारे में सकीना को बताता है और उससे अपने कॉलेज के एनुअल फंक्शन में एक बार परफॉर्म करने का मौका देने को कहता है। सकीना तारा सिंह के परफॉर्मेंस के लिए अपनी प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करती हैं, लेकिन प्रिंसिपल मना कर देती हैं। मगर सकीना एनुअल फंक्शन के दिन तारा सिंह को स्टेज पे बुला देती हैं और उस एनुअल फंक्शन में तारा परफॉर्म करता है। उसका सॉन्ग सभी को पसंद आता है। अगले दिन सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने घर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ तारा सिंह आता है। वो सकीना को एक गिफ्ट देता है, क्योंकि तारा सिंह का मानना है कि सकीना ही वो लड़की है जिसने इसका सपना सच किया, इसे स्टेज पे गाना गाने का मौका दिया। और तारा ने उसे गिफ्ट में ये ताजमहल ही दिया था, जो सकीना ने अभी तक संभाल के रखा है। और सकीना भी उसे बदले में एक गुलाब का फूल देती हैं। अब प्रेजेंट में तारा सकीना को अपने घर लेकर आता है। वो इससे कहता है कि आप सिंदूर वाली बात को सीरियसली मत लेना, वो तो बस मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए किया था। अगले दिन इनके घर कुछ नफरत भरे लोग आते हैं। वो सकीना को मारना चाहते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि इन्होंने अटारी स्टेशन पर अशरफ अली और उसके पूरे परिवार को मार दिया और यहाँ वो सकीना को मारने आए हैं। सकीना ये बातें सुन लेती हैं। अपने पूरे परिवार के मरने की खबर सुनकर वो वहीं बैठ के रोने लगती हैं। जब ये लोग सकीना की ओर बढ़ने लगते हैं, तारा इन्हें रोकता है, मगर एक मुसलमान की मदद करने पे ये लोग तारा पे ही हमला कर देते हैं, जिसपे तारा सभी को मार के यहाँ से भगा देता है। तारा सिंह सकीना से कहता है कि क्या पता वो लोग झूठ बोल रहे हो। सच्चाई पता करने तारा उसे अटारी स्टेशन लेकर जाता है। वहाँ पर मरे हुए लोगों का सामान रखा था। उसी सामान में सकीना को अपने पापा की घड़ी और माँ के कंगन मिलते हैं, जिसपे खून लगा था। ये देख सकीना को समझ आ जाता है कि उसका पूरा परिवार मार दिया गया है।
अब वो भी मरना चाहती हैं। वो ट्रेन के सामने जाकर खुदकुशी करने की कोशिश करती हैं, लेकिन तारा उसे बचा लेता है। सकीना इससे कहती है कि आप मुझे मरने क्यों नहीं देते, वैसे भी तुम भी मुसलमानों को मार रहे थे तो मुझे क्यों बचा रहे हो। तब तारा उसे समझाता है कि उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे, मेरे पूरे परिवार को भी मार दिया गया था। खैर सारी बातें छोड़ तारा सकीना को लाहौर छोड़ आने को कहता है। लाहौर में सकीना के मामा का घर है। ये लाहौर जाने की तैयारी करने जाते हैं। तब सकीना की नज़र उस ताजमहल पे पड़ती है। तारा ने उसे संभाल के रखा है। उसी के पास तारा सिंह की एक डायरी होती है। उसमें एक सकीना की फोटो थी, साथ ही वो फूल भी था जो बरसों पहले सकीना ने उसे दिया था। जब सकीना उस डायरी को पढ़ती हैं तो उसमें तारा की दिल की बातें, उसकी मोहब्बत की दास्तान लिखी होती हैं, जिसे देख सकीना समझ जाती हैं कि तारा उससे कितना प्यार करता है। अब सकीना को भी तारा से प्यार होने लगा था। वो लाहौर जाने से मना कर देती हैं और तारा से अपने प्यार का इजहार करती हैं। फिर ये दोनों शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। बहुत जल्दी इनका एक बेटा भी हो जाता है। कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है और इनका बेटा अब 7 साल का हो चुका है। तभी अचानक सकीना को एक दिन अखबार में उसके पापा की तस्वीर दिखती है। उसमें लिखा होता है कि अशरफ अली पाकिस्तान के मेयर बन चुके हैं। सकीना बहुत खुश होती हैं। उसे तो लगा था कि उसके माँ बाप मर चुके हैं। तारा सकीना को पाकिस्तान कॉन्सुलेट ले जाता है। वहाँ से अशरफ अली को फोन करते हैं, जहाँ वो लोग भी काफी खुश होते हैं क्योंकि उनको भी लगा था कि सकीना मर चुकी हैं। अशरफ अली सकीना से कहता है कि उसने पिछले 8 सालों से ईद का त्योहार नहीं मनाया, पर परसों ईद है, इसलिए वह सकीना को प्लेन भेजकर यहाँ लाने को कहता है ताकि ये लोग साथ में ईद मना सके। सकीना बताती हैं कि उसने शादी कर ली है और उसका एक बेटा भी है, चरणजीत सिंह। ये सुनकर अशरफ अली थोड़ी देर खामोश हो जाता है और बाद में कहता है कि वो कल प्लेन भेज देगा, बस तुम सब लोग वीजा के लिए अप्लाई कर दो। तारा भी बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि इतने साल हो गए, अशरफ अली भी नफरत भुला चुका होगा। ये सब पाकिस्तान उससे मिलने जाने की तैयारी करते हैं। अगले दिन ये सब एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि सिर्फ सकीना के वीजा पर ही साइन है, चरणजीत के वीजा पर साइन नहीं है। एक्चुअली ये अशरफ अली की चाल थी। तारा सिंह सकीना को समझा के भेज देता है कि तुम अकेले ही चली जाओ, हम 2 दिन बाद जीत को लेकर आ जाएंगे। सकीना अपने बेटे को छोड़ जाना तो नहीं चाहती थी, पर तारा के समझाने पर वो चली जाती हैं और जैसे ही वो उस चार्टर्ड प्लेन में चढ़ती हैं, वो देखती हैं कि अशरफ अली भी उसमें बैठा है। इसे देख सकीना कहती हैं कि आप यहाँ तक आए और नीचे क्यों नहीं आए। तब ये कहता है कि ये इस जमीन पर अपना पाँव भी नहीं रखेगा। इस जमीन ने हमारे बेटे को हमसे छीन लिया। हमें समझ आता है कि अशरफ अली के दिल में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए कितनी नफरत है। सकीना को पाकिस्तान पहुंचे 2 दिन बीत चुके हैं। अशरफ अली अपनी बेटी आ जाने की खुशी में एक पार्टी रखता है जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन आते हैं। माँ बाप के प्रेशर में आकर सकीना को भी उस पार्टी में शरीक होना पड़ता है। इसी पार्टी में सकीना को पता चलता है कि उसके बेटे के वीजा पर अशरफ अली के कहने पर साइन नहीं हुए थे। ये सुन के वो गुस्से में लाल पीली होकर वहाँ से चली जाती हैं। तब अशरफ अली कहता है कि मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकता जिसने हमारे भाइयों का खून बहाया है, और अब तुम पाकिस्तान में ही रहोगी, भूल जाओ उस तारा सिंह को। सकीना कहती है कि ठीक है, अब ना तो हम यहाँ से भागेंगे ना ही तारा को फोन करेंगे, लेकिन देख लेना यहाँ वो हमें लेने जरूर आएंगे। काफी दिन गुजर जाते हैं। तारा सिंह भी काफी परेशान था क्योंकि ना तो सकीना की कोई खबर थी, ना इसे वीजा मिल पा रहा था। इसे बताया जाता है कि ऊपर से ऑर्डर है कि तारा को वीजा ना मिले। वहीं तारा के ताऊ भी उसे एक न्यूज़पेपर में दिखाते हैं जिसमें लिखा था कि सकीना पे हिंदुस्तान में काफी जुर्म हुए, जबरदस्ती उसकी शादी करवाई गई। वो उसे सकीना को भूल जाने को कहते हैं, लेकिन ये देख तारा समझ जाता है कि सकीना किसी मुसीबत में है। तारा अपने बेटे और दोस्त के साथ इल्लीगल तरीके से पाकिस्तान जाने का सोचता है क्योंकि इसे वीजा तो मिल नहीं रहा है। वहीं अपनी सियासी फायदे के लिए अशरफ अली ने ये खबर फैलाई है कि सकीना पे हिंदुस्तान में बहुत जुल्म हुए, जबकि सकीना ये कहते कहते थक गई कि उस पे हिंदुस्तान में कोई जबरदस्ती नहीं हुई। लेकिन अशरफ अली तो पॉलिटिकली और स्ट्रांग बनना चाहता है, इसीलिए वो यहाँ के मुख्यमंत्री के बेटे से सकीना की शादी फिक्स कर देता है। पर सकीना ये शादी नहीं करना चाहती, मगर उसके घर वाले उसकी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। वहीं किसी तरह तारा पाकिस्तान पहुंच जाता है। यहाँ उसे सकीना की शादी के बारे में पता चलता है। तारा अपने बच्चे को लेकर अशरफ अली के घर पहुंच जाता है। सकीना अपने बच्चे को देख उसे गले से लगाती हैं। अशरफ अली और पाकिस्तान के लोग तारा को यहाँ देख भड़क जाते हैं। तारा हाथ जोड़ के इन्हें समझाता है, इनसे नफरत भुलाने को कहता है, लेकिन ये तारा पे हमला कर देते हैं और तारा सबको मारने लगता है।
तब ये लोग एक प्लान बनाते हैं। अशरफ अली तारा से कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें अपना सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी 2 शर्तें माननी होगी। पहली तो कि तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा और दूसरी शर्त कि तुम्हें पाकिस्तान में ही हमेशा के लिए रहना होगा। ये तारा को सोचने के लिए एक रात का समय देते हैं। अशरफ अली को यह विश्वास था कि तारा मना करेगा, इसीलिए उसने ये साजिश रची ताकि फिर वो तारा को मरवा सके। लेकिन अगले दिन सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। तारा सिंह तो अपनी बीवी बच्चों के लिए इस्लाम कबूल करने को तैयार हैं। अशरफ अली ये सुन के दंग रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, उसका प्लान तो फेल हो रहा है। इसलिए वो दोबारा तारा सिंह को भड़काने की कोशिश करता है, उससे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने को कहता है। तारा सिंह ये नारे भी लगा देता है तो अशरफ अली उसे हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने को कहता है, जिस पर तारा सिंह भड़क जाता है और वहाँ सभी के सामने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है। ये देख वहाँ की पब्लिक भड़क जाती है। वो तारा को मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन तारा अकेला ही सब पे भारी पड़ता है। तारा सिंह अकेला इतने सारे लोगों को मारने लगता है। तारा का गुस्सा देख पाकिस्तान की पब्लिक के अंदर काफी खौफ आ जाता है। सब लोग पीछे हटने लगते हैं। तभी तारा जीत और सकीना को लेकर यहाँ से भागने लगता है। अब पाकिस्तान की पुलिस, मिलिट्री सब तारा को ढूंढने लग जाती है। तारा सिंह बड़ी मुश्किल से उस शहर से निकलकर दूर पहाड़ी एरिया में रुकता है, जहाँ एक औरत अपने लालच में आकर उन लोगों की मदद करती हैं और इनको अपने घर में रहने देती हैं। लेकिन हर एक दिन रुकने के बजाय उसे हर एक दिन सकीना का एक नया गहना चाहिए। अब तारा के दोस्त हिंदुस्तान जाने वाली मालगाड़ी से उसके जाने का इंतजाम करने लगते हैं। कुछ पैसे देने के बदले वहाँ का एक ऑफिसर तारा को एक बोगी और ट्रेन का नंबर लिख कर देता है और कहता है कि कल तुम लोग इस बोगी में छिप कर चले जाना। ये मालगाड़ी सीधा हिंदुस्तान जाती है। लेकिन हम देखते हैं अशरफ अली अपनी पूरी आर्मी के साथ उस जगह पर आ जाता है जहां पर तारा सिंह और सकीना रुके थे। पर तारा सिंह और सकीना तो यहां से पहले ही भाग चुके हैं। तभी अशरफ अली की नज़र उस कागज पे पड़ती है जिस पर ट्रेन का नंबर लिखा था। शायद जल्दी जल्दी में तारा से यह कागज गिर गया होगा। अब अशरफ अली को यह पता चल गया था कि तारा सिंह किस ट्रेन से और किस डिब्बे में बैठकर बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी पूरी आर्मी उस ट्रेन में भेज देता है, जहां पर हम तारा को फिर से इनसे लड़ता हुआ देखते हैं। इसी लड़ाई के दौरान तारा सिंह के दोस्त दरमियान सिंह को गोली लग जाती है और वो ट्रेन से नीचे गिर जाता है। लेकिन तारा एक एक करके बहुत सारे मिलिट्री के लोगों को मारता है और उस ट्रेन के ड्राइवर को मार कर खुद ट्रेन का कंट्रोल ले लेता है। तारा को रोकने के लिए हेलीकॉप्टर में अशरफ अली भी आता है, जो तारा पे गोलियां चलाता है। ये किसी भी कीमत पर तारा को बॉर्डर पार करने नहीं देना चाहता। लेकिन अशरफ अली की एक गोली गलती से सकीना को लग जाती है। इस पे तारा सिंह ट्रेन रोक देता है। अशरफ अली भी अपनी बेटी से मिलने नीचे उतर आता है। तारा अशरफ अली को बहुत मारने लगता है, लेकिन अभी सकीना को हॉस्पिटल ले जाना ज्यादा जरूरी है। एक दिन बाद सकीना को होश आता है। हम देखते हैं अपने हाथों से अपनी बेटी पर गोली चलाकर अशरफ अली काफी शर्मिंदा हैं। उसे अब समझ आ गया था कि वो सियासी लालच में इतना अंधा हो चुका था कि सबसे बड़े मजहब इंसानियत को ही भूल गया था। वो तारा से माफी मांगता है, उसे अपना दामाद स्वीकार करता है और इन्हें हिंदुस्तान भेज दिया जाता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और आप गदर 2 के लिए कितना एक्साइटेड हो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।